नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है पेनेट्रेंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं अपने इस नए सीरीज में कुछ जेनेटिक्स ब्रीडिंग के कीवर्ड, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर छोटी अवधि की वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस सीरीज में मैंने एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि मल्टीपल एलील्स, एक्सप्रेसिविटी, पेनेट्रेंस, प्लियोट्रोपिज्म, फिनोकॉपी। ये कुछ एक कंसेप्ट है जो कि एक्सटेंशन है मेंडल्स प्रिंसिपल्स के। इनमें से मैंने मल्टीपल एलील, एक्सप्रेसिविटी, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर इसके लेक्चर अपलोड कर रखा है। आज के इस वीडियो में मैं पेनेट्रेंस को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, पेनेट्रेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग a particular genotype that express the associated phenotype। अब यदि पेनेट्रेंस को समझना है जेनेटिक सेंस में, तो किसी पॉपुलेशन के अंदर सपोज कुछ इंडिविजुअल्स में एक पार्टिकुलर जीनोटाइप है, तो उसमें से उन इंडिविजुअल्स में से कितने इंडिविजुअल में एसोसिएटेड फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, इसे मेजर करता है पेनेट्रेंस। यह थोड़ा सा एक्सप्रेसिविटी से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन आगे के स्लाइड में मैं एक्सप्रेसिविटी और पेनेट्रेंस किस तरीके से अलग है, यह मैं आशा करता हूँ यह आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेसिविटी की बात करें तो एक्सप्रेसिविटी जो है वह है, एक्सप्रेसिविटी इज द डिग्री टू विच ए ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। किसी एक पार्टिकुलर जीनोटाइप, यदि कोई एक पार्टिकुलर जीनोटाइप है, तो उस जीनोटाइप के बाद भी इंडिविजुअल में जो एक्सप्रेशन है वह वेरिएबल होता है। इट मेजर्स, एक्सप्रेसिविटी मेजर्स द रेंज ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन जीनोटाइप। एक्सप्रेसिविटी कंसेप्ट की मदद से कोई एक पार्टिकुलर जीनोटाइप है, उस पार्टिकुलर जीनोटाइप में कितना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ रहा है उसको मेजर करते हैं। तो एक्सप्रेसिविटी के अंदर पार्टिकुलर जीनोटाइप में कितने वेरिएशन है इंडिविजुअल्स के अंदर वो मेजर करते हैं, और पेनेट्रेंस के अंदर कोई एक पार्टिकुलर जीनोटाइप है, उसके साथ जो एसोसिएटेड फिनोटाइप है, क्या वह इंडिविजुअल्स में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। एसोसिएटेड जो फिनोटाइप है वह इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पर कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बेसिस पर हम बताते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स में एसोसिएटेड फिनोटाइप आए। यदि 70% इंडिविजुअल में एसोसिएटेड फिनोटाइप आए तो हम बोलेंगे कि 70% ये पेनेट्रेंस है। तो हम इसे आगे के स्लाइड में और एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम पेनेट्रेंस की डिस्कशन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक्सप्रेसिविटी को ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, फिर भी हमने दोनों के कंसेप्ट को अलग अलग करने के लिए हमने इस कंसेप्ट को, एक्सप्रेसिविटी कंसेप्ट को हमने फिर से डिस्कस किया। ऑल इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप्स कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए कहने से तात्पर्य है होमोजाइगस डोमिनेंट, और कैपिटल ए स्मॉल ए का तात्पर्य है हेट्रोजाइगस। तो ऑल इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए may not express the dominant phenotypes due to
ईदर द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफायर्स, सप्रेसर्स, एपिस्टेटिक जीन्स एटसेट्रा, और ड्यू टू मॉडिफाइंग इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। किसी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स में होमोजाइगस डोमिनेंट का कंडीशन होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस होंगे। तो बाय रूल इन सारे इंडिविजुअल्स में जो फिनोटाइप आने चाहिए, जो डोमिनेंट के एसोसिएटेड फिनोटाइप है वो आने चाहिए, लेकिन जनरली किसी किसी ट्रेट में यह नहीं होता है। सारे इंडिविजुअल में डोमिनेंट एसोसिएटेड डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं आता है, और इसका वजह कुछ भी हो सकता है। मॉडिफायर जीन की वजह से हो सकता है, सप्रेसर जीन की वजह से हो सकता है, एपिस्टेटिक जीन एक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकता है। तो यह एक फैक्ट है। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से पेनिट्रेंस इससे रिलेटेड है। इफ ओनली 70% ऑफ इंडिविजुअल्स विद कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए एक्सप्रेस dominant phenotype, it will be described as 70% penetrance of gene capital A। यदि आपके पॉपुलेशन में से 70% इंडिविजुअल ही टोटल होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स थे उनमें से सिर्फ 70% इंडिविजुअल ही डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि एलील कैपिटल ए या डोमिनेंट जीन जो है उसका पेनिट्रेंस 70% है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, इन ड्रोसोफिला the dominant lobe eye gene is present in all flies, but the phenotype is expressed only by 60% of the insect. Thus, penetrance is 60%. इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रोसोफिला में हर जो भी एक ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल्स का है जिसमें कि हर इंडिविजुअल के अंदर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन उस ग्रुप में सिर्फ 60% इंडिविजुअल जो है वह डोमिनेंट लोब आई को एक्सप्रेस कर पाता है और सब में यह एक्सप्रेस नहीं होता है। तो हम पेनिट्रेंस बोलेंगे कि 60% पेनिट्रेंस है। Incomplete penetrance complicates the work of the animal breeder who seeks to understand the inheritance of a trait in order to develop an effective selection program for desired phenotype. Incomplete penetrance जो है 60% penetrance जो हमने अभी पहले ड्रोसोफिला में देखा, तो 40% इंडिविजुअल में वह ट्रेट आ नहीं पाया, तो पेनिट्रेंस सिर्फ 60% है। इसकी वजह से जो एनिमल ब्रीडर है उसके कार्य को, उसके जो वर्क होते हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने में काफ़ी दिक्कत आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पेनिट्रेंस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक को बहुत ही कम अवधि में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।